रेडी हो, आगे जाओ। पंकज पंकज, उधर उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूं। सर वहां पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे भी कोई नहीं है, लगता है भाग गया है। सर वो कौन होगा? ऐसे लोगों का नाम नहीं होता पंकज। पैसा दो, मरो या मारो। हेलो सारिका जी। अभिजीत जी आप वो दरअसल मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि उस घर में से तुम लोगों को जो खून मिला था ना, सूखा हुआ खून, वो खून सागर का ही है। अरे वाह, बड़ी जल्दी पता लगा लिया इस बार आप। अरे यार दरअसल वो क्या है कि एसीपी प्रद्युम्न नहीं है ना, वो होते हैं तो उन्हें थोड़ा चिढ़ाने में, सस्पेंस बढ़ाने में, उन्हें गुस्सा दिलाने में थोड़ा मजा आता है। सर ये खून सागर का है, इसका मतलब सागर को उस घर में मारा गया और फिर उसकी लाश को तालाब में फेंका गया। सर लगता है सागर को पता चल गया था बॉबी के बारे में, इसलिए उसका पीछा करते करते वो उसके घर गया, मगर जैसे उसे पता चला उसने सागर का खून कर दिया। सागर और अनन्या का अफेयर चल रहा था, तो हो सकता है सागर ने अनन्या को बता दिया हो कि उसके पिता धनंजय जी की फैक्ट्री में कुछ गोलमाल चल रहा है, और ये बात अनन्या किसी को बता न दे, इसीलिए उसे किडनैप किया गया। अब सारा चक्कर मेरी समझ में आ रहा है। मगर सर बॉबी फैक्ट्री में क्यों काम करेगा, उसका मकसद क्या था? इसी का तो पता लगाना है पंकज। अभिजीत जी तारिका जी। हाँ प्लीज। थैंक यू जी। अभिजीत, आप लोग जो जला हुआ फोटोग्राफ लेकर आए थे, इसे मैंने काफी साफ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह से साफ हो पा रहा है। अरे वाह 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 तारिका जी, ये तो काफी क्लियर है। हमेशा की तरह आपने हमारा काम आसान कर दिया है। तीन लोग दिख रहे हैं। ये तो बॉबी है और ये दोनों ये जरूर उसके साथ ही होंगे। सर इनके हाथों पे ये कैसे निशान है? निशान टैटू बनाया आपने, और एक बात नोट की, ये तीनों के हाथ में एक जैसा ही टैटू है। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या? अच्छा, नहीं आप परेशान मत होइए, हम लोग कोशिश करते हैं। ओके। धनंजय जी का फोन था, उनकी फैक्ट्री से केमिकल गायब हो गया है। सर जरूर इसमें बॉबी का हाथ होगा। लग तो ऐसा ही रहा। सर बॉबी को इस केमिकल की क्या जरूरत पड़ी होगी? कोई ना कोई प्लान तो बना रहा होगा वो। पहले इस टैटू के बारे में पता लगाना होगा, और उसके लिए एक काम का आदमी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैच काफी रोमांचक मोड पे पहुंच गया है। एक बॉल में 2 रन चाहिए। क्या ढेचू इस बॉल पे विकेट ले पाएंगे? क्या सागर इस बॉल को बाउंड्री के पार कर पाएंगे? और ढेचू ने ये बॉल डाली और ये बॉल, और इसी के साथ फ्यूचर ग्रुप मैच जीत गए। कैसा बॉल किया सर आप? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, चलो। तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। इस निशान को पहचानते हो? ये निशान, ये निशान, ये निशान। देखो ये ड्रामा बंद कर, मालूम है तो बता। सर ये निशान तो रैफेली गैंग का निशान है। और सर ये गैंग बहुत ही खतरनाक गैंग है सर। इस गैंग में जो भी शामिल होता है
उसे यही टैटू अपने हाथों पर खुदवाना पड़ता है। ताकि अपने गैंग के मेंबर्स को पहचानने में आसानी हो। हाँ सर। लड़की का ही है गैंग? ये गैंग पहले लड़कियों का किडनैप करती है, फिर उनसे ड्रग्स की स्मगलिंग करवाती है। मुझे तो ये भी पता चला है सर, एक बार इस गैंग ने किसी लड़की का किडनैप कर लिया, फिर वो लड़की कभी नहीं मिलती सर। तो ये बात है सर, लेकिन ये टैटू आपको मिला कहाँ? एक किडनैपिंग के केस में इस गैंग के एक मेंबर को ढूंढ रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये गैंग के मेंबर्स सब कहाँ मिलेंगे? सर, इनमें से कुछ लोगों का अड्डा तो मैं जानता हूँ, लेकिन सर ये सब बहुत पहुंची हुई माया है। मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। मुंह खुलवाने का काम तो मुझ पर छोड़ो, ये बताओ ये लोग मिलेंगे कहाँ? कितना बॉक्स हो रहा है? 5-6 और डाल दे। पुलिस! ए, भाग पुलिस! पुलिस को इस जगह के बारे में कैसे पता था? तुम सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। उन्होंने तो वाकई हमें घेर लिया। अपने हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ। क्या कर रहा? पागल हो गया क्या? अबे अगर इधर से गोली चलाएगी ना तो गोलियों की बौछार हो जाएगी। गोली डालेंगे हम लोगों को। अरे तो क्या करें? कोई चारा नहीं है। अगर जिंदा रहना है ना तो तुम लोग को इन लोगों के हवाले होना पड़ेगा। देखो, मैं 5 तक गिनूंगा। हमारे 5 गिनने से पहले अगर तुम बाहर नहीं आते तो फिर हम फायर करेंगे, जिसमें तुम सारे लोग मारे जाओगे। 1 2 3। आ रहा हूं, आ रहा हूं। गोली नहीं चला सकता। आ रहा हूं। कौन गोली मार रहा है? कौन है? अरे कौन गोली मार रहा है? चलो निकलो, जल्दी से हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। निकलो। कौन हो तुम लोग? अरे पहचाना नहीं? हमें खबर मिली थी कि पुलिस यहाँ पे छापा मारने वाली है, इसलिए हम लोग आए यहाँ पे तुम लोग को बचाने के लिए। चलो। अरे खड़े मिल देख लो, चलो। तुम हमारी गैंग के मेंबर हो, लेकिन पहले तो तुम दोनों कभी नहीं देखा। सान फरामोश, गुस्सा दिला रहे हैं? एक तो मैं तुम लोग को बचाने के लिए आया, 5 पुलिस वालों को मारा। बोलता है कौन हो तुम लोग? ठीक है, मैंने पहचान लिया ना आपको। पहचाना ना? हाँ पहचान गया। ओ भाई एक काम कर, चले। हाँ चल 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 निकल जल्दी। अबे इतना आसान नहीं है बॉस से मिलना। हम लोग ना 1 महीने से काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं देखा बॉस को।
हाँ इधर सब ठीक है बॉस। नहीं बॉस, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग। नहीं बॉस, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। गर्लफ्रेंड है, एक मिनट चैन से बैठने नहीं दे। अरे चला गाड़ी, चला चला। अरे यार ये रेडियो बंद कर यार, मेरा भेजा घूम रहा है। एक तो ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में दिमाग सर दर्द हो रहा है मेरा। शादी हो गई ना तुम्हारी, इन लोगों के चक्कर में आदमी फंस जाए ना तो। हाँ बोलो। नहीं नहीं, मेरा, अरे यार तू गाड़ी चला, मेरा मतलब ये नहीं सुनो। हाँ हाँ ठीक है बॉस, मैं सब संभाल लूंगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं है इधर। हाँ वो जेपी रोड वाले घर से मैं उन 2 लड़कियों को लाने के लिए किसी को भेजता हूँ। जी बॉस। अरे हाँ बॉस, मैं सब देख लूंगा बॉस। हाँ वो वहाँ पर भेज दूंगा मैं अपने पुराने वाले अड्डे पर जहाँ बाकी लड़कियों को रखा हुआ है। अच्छा सुनो, ठीक टाइम पे हो जाएगा सब काम। ओके बॉस, ओके ओके बॉस। हाँ 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 हाँ, अरे आ जाऊँ। अरे तू गाड़ी चलाना यार, क्या सुन रहा है। चलो चलो निकालो सब सामान। कहाँ रखना है मालूम है ना? तो उसका काम है, पुन का मालूम है। हाँ ठीक है, चल मदद करना। चल और अंदर से निकाल। अच्छा वो अपने से नहीं पूछा ना, क्या बताता। अच्छा तो ये है इन लोगों का अड्डा। ब्यूरो में फोन करना पड़ेगा। एक बात बताऊं भाई, लाइफ में 10 लफड़े करना, लेकिन गर्लफ्रेंड के लफड़े में मत फंसना भाई। हेलो। हाँ डार्लिंग। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? हाँ अरे सुन तो, मैं थोड़ा अटक गया हूँ भाई। अरे आता हूँ डार्लिंग। ये सीआईडी ब्यूरो है और मैं इंस्पेक्टर फ्रेडी बात कर रहा हूँ। अरे ऐसा मत बोल रे, तू तो मेरी जान है। और एक बार जान बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे डार्लिंग, थोड़ी देर के लिए मैं तेरे से दूर क्या हो गया? तू मेरे को भूल गई हैं? अरे ये रॉन्ग नंबर है। फोन रख, फोन रख, बोला ना, फोन रख। किसका फोन है? डार्लिंग सर, कोई मेरी जान खा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता है। हेलो, ये भी प्रतिमा है। कौन बोल रहा है? डार्लिंग, मैं एक इम्पोर्टेंट काम में हूँ, वरना आप तो जानते हैं मैं तेरा कहा कभी नहीं टालता। अभिजीत है, लगता है गैंग में घुस गया है, कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है। हाँ अभिजीत बोलो। अरे मेरा विश्वास करो ना भाई, अरे मैं उस गोडाउन में अटक गया हूँ। कहाँ पर है ये गोडाउन? अच्छा, तेरा गुस्सा मैं अभी ठंडा किए देता हूँ। हम लोग ना सीमित नगर वाले रेस्टोरेंट में मिलते हैं।
अरे हाँ, सीमित नगर वाले रेस्टोरेंट जहाँ पे पिछले हफ्ते मिले थे। खिलाऊंगा तेरे को, पनीर टिक्का खिलाऊंगा तेरे को, बहुत अच्छा लगता है, मालूम है मेरे को। गोडाउन सुमित नगर के पास ही है, हम लोग अभी आते हैं। अच्छा सुन। क्या? अरे एक काम कर, आते वक्त जेपी रोड वाले मेरे मकान से 2 पार्सल लाना मत भूलना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। और अभिजीत कट कर दिया। जेपी रोड वाले घर में 2 पार्सल। इन बदमाशों ने जरूर 2 लड़कियों को बंदी बना के रखा है जेपी रोड वाले घर में। श्रेया और पूर्वी कहां है? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? मेरे को नहीं पहचानता हैं? अपन हंसू हटेला। यहाँ कभी आया? 10 मिनट 27 सेकंड पहले आया हूं। वैसे दुनिया में बहुत पहले आ चुका हूं। कहां से आया है? एक मिनट। मेरे से इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा है? हैं? मेरे साथ केबीसी खेल रहा है क्या? अरे भाई, इस टेम्पो के साथ आया हूं, और क्या? अच्छा, चंदन के साथ आया क्या? हाँ, वो चंदन के साथ आया। ए चंदन, ये तुम्हारे साथ आए क्या? हाँ बॉस, ये भी और ये भी, दोनों अपन के साथ ही आए। जानते हैं लोगों को? नहीं बॉस, मैं जानता तो नहीं हूँ, पर इनके हाथ पे अपन के गैंग का निशान है। और इन लोगों ने अपन सबको पुलिस से भी बचाया और पुलिस वालों पे गोलियां भी चलाई बॉस। इन्होंने गोली चलाई और तूने अपना दिमाग नहीं चलाया? ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो पुलिस असली थी या नकली? बॉस, हम लोग नौटंकी वाले नहीं है, इस गैंग के मेंबर हैं और बहुत वफादार है। वफादार? ये क्या कर रहा है? अरे गन का क्या कर रहा है यार? ले, देखा अपनी वफादारी, मार इसे। चला, अपनी गोलियां दिखा वफादारी। अरे सोच क्या रहा है? मार! पता लगाने के लिए तेरा मुंह तो क्या, तेरे हाथ पैर भी तोड़ देंगे हम। बता कौन है तू? बता। अभी सिर्फ इतना बता सकता हूं, हम पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। अरे अभी हमें सिखाएगा कि सही क्या और गलत क्या है? तू पक्का गैंग का आदमी है ना? हैं? हमारे यहाँ की इंफॉर्मेशन निकाला था बाहर।
सलाम बॉस। वो 2 आदमी मेंबर बन के अपनी गैंग में घुस गए थे ना, बॉबी साहब ने उन्हें पकड़ लिया। अभी सब सच बोल देंगे। अब बोल। अभी तक बहुत चिक 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 कर रहा था ना, अब की हो गई तेरी बोलती बंद? हंस रहा है, दांत दिखाता है, तेरी बत्ती से तोड़ दूंगा मैं। हाँ बॉस। अरे दोनों सीआईडी है, सीआईडी इंस्पेक्टर है। अब होगी तुम्हारी मौत। तुम हमें बताओ ना, बताओ हमारे बॉस ने तुम्हें पहचान लिया है। अब ये बताओ कि पहले तुम दोनों में से मरेगा कौन, तू या तू? चल तू बता कौन मरेगा। बस पहले ऐसे मारो, ऐसे। इसने बहुत जोर से मारा था मेरे को। सर! अरे पंकज! बाद में दो। अरे कोई तो खोलो, मुझे भी गोली चलानी है। गन फेंको। चलो। बंद करो अपना तमाशा, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी मैं। अपनी अपनी गन नीचे डाल दो, नीचे डालो जल्दी, फास्ट, जल्दी। अरे क्या मंजर है आज, पूरी सीआईडी टीम मेरे सामने घुटने टेक चुकी है। बोलो बोलो, पहले किसको उड़ाऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आग के साथ कभी मत खेलना। सीआईडी आग है, आग, जलकर खाक हो जाओगे। बताओ बताओ, क्या करने वाले थे तुम इन पटाखों से? करने वाले नहीं थे, कर चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इससे ज्यादा पटाखे जहां पहुंचने थे वहां पहुंच चुके। अब तो सिर्फ धमाका होगा, धमाका। बम! दिवाली, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। ओए, सोया हुआ है तू? तुझे यहाँ देखने के लिए बिठाया था कि सोने के लिए? क्या बम कर रहा है?
लड़कियां ऊपर ही है ना, जाओ। छोड़ इसको, चल चल। सचिन, वो वहां आगे। आराम से। उस टेम्पो से गाड़ी दूरी रखना, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। सर, ये लोग प्रिया और पूर्वी को लेके कहाँ जा रहे हो? शायद उसी जगह पे जहाँ पे अनन्या और बाकी की लड़कियों को रखा था। टेम्पो कहाँ गया? आसिम अचानक गायब हो गया। अचानक गायब कहाँ हो गया? कोई बात नहीं सचिन, जीपीएस सिस्टम से पता चलेगा कि कहाँ है। एक काम करो, यूटर्न लो, यूटर्न लेके लेफ्ट लो। ये श्रेया और पूर्वी कहाँ गए? कहीं इस बिल्डिंग में तो नहीं लेके गए? श्रेया पूर्वी कहाँ है? वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कौन लड़की कैसी लड़की? देख सच बोल वरना। ये देखिए सर, ये वो गाड़ी नहीं है जिसमें श्रेया और पूर्वी को लेके आए। ये तो कोई और गाड़ी है। नंबर भी अलग है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? जीपीएस ट्रैकर के मुताबिक टेम्पो की लोकेशन तो यहीं पर है। जीपीएस ट्रैकर इसमें लगा हुआ है सर। ओह नो, इसका मतलब है किडनैपर्स को पता चल गया था कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए इसे यहाँ पे लगा दिया। मुझे श्रेया और पूर्वी की फिक्र हो रही है, जिन्हें वो बदमाशों ने कहां लेकर गए। ये कौन है? हेलो, पहुंच गए बेवकूफों की टोली। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। अगर पूर्वी और श्रेया को कुछ हुआ ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, इतना याद रख। तुम्हारी ये धमकियां मुझे छोटे छोटे कंकड़ की तरह लग रही हैं। तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता था यार, कुछ नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा? मैं सीआईडी से हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ, समझे? हर क्रिमिनल को यही लगता है। छुप के तू ये सब कर रहा है, तुझे क्या लगता है? तू बहादुर है, हाँ? चालाक है? नहीं, तू बुज़दिल है, डरपोक है तू। हारे हुए आदमी को अक्सर अपनी हार मानने में तकलीफ होती है, और सच तो यह है कि तू अनन्या को नहीं बचा सका, और तुम्हारे साथी श्रेया और पूर्वी, तू उन दोनों को भी नहीं बचा सकता। तू हार गया है दया, तू हार गया है, मैं जीत गया हूँ। बहुत जल्द
सारे लोग काली दिवाली मनाएंगे। तुम नहीं रोक पाओगे दया, तुम नहीं रोक पाओगे, तुम नहीं। और मैं मनाऊंगा शानदार दिवाली विदेश में। हेलो हेलो हेलो। सर अब ये कैसे पता चलेगा कि उन किडनैपर्स ने श्रेया और पूर्वी को कहाँ छुपा के रखा? एक मिनट गाड़ी रोको साइड पे। क्या हुआ सर? एक मिनट, उस किडनैपर ने जो फोन किया था उसकी रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनते हैं, शायद बैकग्राउंड में कोई आवाज है। पहुंच गई बेवकूफों की टोली। हाँ सर, बैकग्राउंड में कुछ आवाज तो आ रही है। एक मिनट, एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। पहुंच गई बेवकूफों की टोली। मेरी तो मोटर की आवाज नहीं रुक रही है। बोट? लगता है बोट के हॉर्न की आवाज है शायद नहीं सचिन, ये बोट की हॉर्न की ही आवाज है। इस आदमी ने जहां से फोन किया है उसके आसपास कहीं पे बोट है। लेकिन सर ऐसी तो बहुत सी जगह है जहां पे बोट है। ये कैसे पता चलेगा कि उसने फोन कहां से किया है? हेलो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, टेम्पो जेबी रोड से केएमपीएम रोड की तरफ गई है। ओके ओके, थैंक यू सर। ये रास्ता तो सी सिटी डॉकयार्ड की तरफ जाता है। एक काम करो सचिन, गाड़ी को सी सिटी डॉकयार्ड की तरफ घुमाओ। सर, श्रेया और पूर्वी में वहीं मिलेंगे, जल्दी। तुम? रिचा, तुम? तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुमने ये सब क्यों किया? और जो तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ किया उसका क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अजय से बहुत प्यार करती थी। अजय धनंजय अंकल की फैक्ट्री में काम करता था। हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन धनंजय अंकल की फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसमें धनंजय की क्या गलती थी? गलती थी उनकी गलती। कंजूस थे वो। उन्होंने पैसे बचाने के लिए कभी भी सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया। और तो और उसके मर जाने के बाद उसके परिवार को हर्जाना तक नहीं दिया उन्होंने। रिचा, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तुमने मुझे बताया क्यों? पता होता भी तो क्या करती तुम अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाती। ठीक 1 साल पहले दिवाली में अजय की मौत हुई थी। तब मैंने तय किया कि इस बार की दिवाली में मैं सबके लिए काली कर दूंगी, एकदम काली। उन लड़कियों के साथ क्या करती थी तुम? ड्रग्स की स्मगलिंग, लड़कियों के शरीर के अंदर ड्रग्स सप्लाई करते थे। और सागर को ये बात पता चल गई, और सागर ये सब अनन्या को बताने वाला था, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मगर अनन्या, उसको किडनैप क्यों किया तुमने? एक तीर से 2 निशाने लगाए मैंने। मेरा ड्रग्स स्मगलिंग का काम भी चलता रहता और धनंजय अंकल को महसूस भी हो जाता कि जब कोई अपना दूर होता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन तुमने भी जो कुछ किया वो गलत किया। क्या मिला तुम्हें? तुम्हारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। नहीं हुआ, इससे भी बड़ा प्लान है मेरे पास, जो धनंजय अंकल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बर्बाद। बदले की आग में पागल हो गई हो तुम। ले जाओ इसे। चलो। लगता है इसका बड़ा प्लान उन पटाखों से जुड़ा हुआ है जो हमें गोडाउन से मिला था। लेकिन इस प्लान का पता कैसे चलाएंगे सर? ये सारा प्लान धनंजय को बर्बाद करने का है। धनंजय से बात करते हैं। धनंजय जी, एसीपी प्रद्युमन। जी एसीपी साहब। देखिए, खुशखबर है, आपकी बेटी अनन्या मिल गई है, बिल्कुल ठीक ठाक है और सही सलामत भी है। लेकिन और एक बात, ये सारा षड्यंत्र अनन्या की सबसे अच्छी दोस्त रीचा ने रचाया था। रीचा ने। रीचा? लेकिन क्यों सर? बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बात बताइए पहले, क्या आपने दिवाली के अवसर पर कोई फंक्शन प्लान किया है? मेरा मतलब है अपने फैमिली के साथ फंक्शन हो या फिर बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, या उस तरह का कोई बड़ा फंक्शन। ऐसा तो कुछ नहीं है सर।
और हाँ, हमेशा की तरह इस साल भी मेरी कंपनी ने आरडी ग्राउंड में चैरिटी फंक्शन का आयोजन किया है। आरडी ग्राउंड? दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज दिवाली के इस शुभ और पावन अवसर पर मैं श्रीमान धनंजय जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का ये आयोजन रखा है। इस बार भी समारोह का शुभारंभ वही बच्चा करेगा जो पढ़ाई में अव्वल आया है। मैं बड़े गर्व के साथ रोहित के पापा से ये निवेदन करता हूं कि वो रोहित को पटाखा जलवाकर इस समारोह का शुभारंभ करें। अच्छा बताओ बेटा, कौन सा पटाखा जलाओगे? पापा, मैं अनार जलाऊं। अनार? कहाँ है अनार? अनार 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 अनार, ये रहा अनार, ये जलाए हैं? हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? देखिए, हमने ये जो किया आपकी भलाई के लिए किया है। आपसे एक विनती है कि इन पटाखों को बिल्कुल आप हाथ मत लगाइए, क्योंकि इन पटाखों में जहरीला केमिकल है। बस यही कहूंगा कि आप सब लोग घर जाइए और घर जाकर दीपावली की खुशियां मनाइए। रेडी? तुम और पंकज पटाखे ले चलो साथ। बच गए सर, वरना तबाही मच जाती है। हाँ अभिजीत, अंत भला तो सब भला। अरे और आप लोग भी पटाखे संभाल के जलाइए और दिवाली की खूब खुशियां मनाइए। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आई एम वेरी श्योर कि बच्चों को मिलके आपको बहुत खुशी होगी और उनको भी आपको मिलके बहुत खुशी होगी। एक्चुअली क्या है मिस्टर मुकुंद, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, थोड़े शरारती है, लेकिन बेचारे मासूम है। एक बार आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी ना, फिर तो आप उनको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। आवाज सुन रहे ना शैतानों का? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक खबर लाया हूँ। आपके क्लास टीचर मिस्टर रवि 2 हफ्तों के लिए स्कूल में नहीं आएंगे। सर, क्या उनका पेट खराब है? नहीं, उनका दिमाग खराब है। मतलब भाई, एक्चुअली पेट खराब हो भी सकता है, अभी बॉडी है, पेट है, कुछ भी खराब हो सकता है। देखा, ये तरीका है बच्चों से दोस्ती करने का। ये डेमो आपके लिए था। ओके। तो रवि सर के बदले में आपको एक ब्रांड न्यू सर पढ़ाएंगे, जिनका नाम है मुकुंद। मुकुंद सर पढ़ाएंगे। नहीं सर, हमें रवि सर ही चाहिए। रवि सर, रवि सर, रवि सर, रवि सर, रवि सर। अब तुम्हारे हवाले ये शैतान मुकुंद सर। ऑल द बेस्ट, बैटिंग करो। कहां फंसा दिया इस अफसर ने मुझे।
एक्सीडेंट के केस के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया? नहीं सर, मैं उस गाड़ी के ड्राइवर को दिखाना चाहता हूँ, उसके चेहरे को। चाबी मिली थी होटल गैलेक्सी स्टार। ये तो होटल के कमरे की चाबी है। कहीं ये राजा इस होटल गैलेक्सी स्टार में तो नहीं ठहरा? सर, सर ये 8वीं क्लास की केमिस्ट्री की बुक मिली है। 8वीं क्लास की केमिस्ट्री की बुक? माय गॉड। सर, ये देखिए सर, रुपयों से भरा बैग मिला सर। मैं कहा था ना, जरूर ये पैसे किसी को मारने के लिए लिए इस राजा ने। होटल गैलेक्सी स्टार। सर मुझे पता नहीं था कि आदमी गुनहगार है। मैंने उसके सारे एड्रेस प्रूफ चेक किए थे और उसने दिए भी थे। तुमने वो सारे प्रूफ ठीक से चेक नहीं किए। जाली थे वो पेपर, समझे? जाली थे। सर, कुछ भी नहीं कमरे में, पूरी तरह से खाली है कमरा। यहाँ तक कि कपड़े लत्ते सब गायब हैं। सर बाहर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं सर। यही लग रहा था, यही होगा। ऐसे लोग हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते सचिन। एक बात बताओ, राजा ने ये कमरा बुक कब किया था और कैसे किया था? सर कमरा राजा ने बुक नहीं किए थे सर, कमरा राजा के दोस्त विकी ने बुक किया था और दोनों कमरा साथ में बुक किया था, 305 और 306। 305 और 306? विकी कमरे का पेमेंट कैसे किया था? कैश से या क्रेडिट कार्ड से? सर पेमेंट तो कैश किया था। कैश? अच्छा, कैश। 306 की चाबी है तुम्हारे पास? सर 305 और 306 दोनों कमरा कनेक्टेड है और उसका दरवाजा इस तरफ है। ये पहले क्यों नहीं बताया? इस कमरे का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये देखिए सर, गन मिली है। सर, सर ये बेड के नीचे ये फाइल मिली। ये तो ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल के फोटोग्राफ्स हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन सर, विकी ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल की फोटो इस फाइल में डाल के गद्दे के नीचे क्यों रखेगा? सर ये रहा विकी, विकी ना सर, ये विकी है। ए विकी रुको, पकड़ो उसे। तो ये कैसे पता चलेगा कि राजा किसे मारना चाहता था और ये करने के लिए उसे पैसे किसने दिए थे? सचिन, जिसने भी पैसे दिए थे ना, वो फिर से कोशिश करेगा उस आदमी को मारने की। पर सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी कौन है? श्रेया, जिसे भी ये लोग मारना चाहते हैं ना, उसका जरूर कोई ना कोई संबंध है ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल के साथ। Yes. What can I do for you? वो एसीपी प्रद्युमन का लेटर लाया हूं आपके लिए। ओह, एसीपी प्रद्युमन मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वैसे इतना पुराना भी नहीं है। उसको पता चलेगा, बोलेगा मैंने उसका एज लीक आउट कर दिया।
Senior Inspector Daya, CID, in my cabin. Proud to be associated with you, sir. सर ये बात हम दोनों के बीच रहना चाहिए, प्लीज। Yes, sir. My lips are sealed. और वैसे राज को राज रखने में मैं माहिर हूं, लेकिन एक बात मुझे सता रही है, हमारे स्कूल के बच्चे, इनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? वैसे अभी तक कोई पक्की खबर तो नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ ये पता करने आया हूँ कि कोई क्रिमिनल भेस बदल कर यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। क्या आप मुझे यहाँ टीचर की नौकरी में रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। वैसे कल ही मिस्टर रवि, हमारे केमिस्ट्री टीचर, मेरी डेस्क पे एक लीव नोट छोड़ के गए, स्टेटिंग दैट उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और उनके बजाय एक मिस्टर संजय है, वो काम करेंगे। लेकिन वो तो आए नहीं है। ये देखिए, ये तो राजा है, वही कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसकी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई। मुझे एसीपी सर को इन्फॉर्म करना होगा। रवि ने स्कूल में इस खतरनाक क्रिमिनल के लिए जगह क्यों बनाई? शायद इसमें रवि भी शामिल हो। ओह दया सर, कहाँ खो गए आप? देखिए, मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर रवि के बदले में टीचर की नौकरी दे सकता हूँ। आप क्लास 3B के क्लास टीचर होंगे। आपको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह से आप पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और आप अपनी तहकीकात भी आराम से कर पाएंगे। है ना मेरा कमाल का आइडिया है? हाँ ठीक है सर। आइए, मैं आपको दूसरे टीचर्स से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। चलिए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप यहाँ? हाँ, वो मिस्टर रवि है ना, अचानक छुट्टी पे चले गए, उनकी जगह पे ये आए। मुकुंद। बच्चों केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री टीचर? क्या आपने किसी स्कूल में इसके पहले केमिस्ट्री पढ़ाई है? केमिस्ट्री में तो मैंने अभी मास्टर्स डिग्री पूरी की है, लेकिन ये मेरी पहली जॉब नहीं है। ओह आई सी। इसका मतलब अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब दे देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? मिस्टर शेखर रिलैक्स, इंटरव्यू लेना मेरा काम है और मैं ले चुका हूँ, इन्हें सब पता है। चलिए मुकुंद सर, मैं आपको क्लास 3 सेक्शन B में ले चलता हूँ बच्चों से मिलवाने के लिए। बड़ी खुशी होगी आपको उनसे मिलके। आइए। ओके, कैरी ऑन। नमस्ते। सर, इस रवि ने ही कुछ किया है, इसीलिए उसने अपनी जगह पे राजा को भेजा था। रेडी इसीलिए रवि के घर आए, ढूंढो उसको। सर रवि। सर, इसके चेहरे और हाथों पे खरोच के निशान है। मगर सर, इस रवि के खून के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह जो भी है पूर्वी, बस बोर्डिंग स्कूल से ही जुड़ी हुई है। आप टीचर हो ही नहीं सकते, आप कितने लंबे हो। आपको देखने के लिए तो यूं ऊपर देखना पड़ेगा, गला दर्द करेगा ना। मैं अपना भेस बदल सकता हूँ, लेकिन अपनी हाइट को तो नहीं बदल सकता ना। अरे साइलेंस साइलेंस बच्चों, साइलेंस। मुकुंद सर, मेरा मतलब दया, तुमने बड़े बड़े गुंडों को संभाला है, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनका दिल जीत सकते हो। फोकस फोकस।
पहली बार जादू कर रहा हूं ना, बहुत पसीना आ रहा है। अब यहां देखो। लाश तो बहुत देख लिया, मगर ये कुछ अलग ही तरीके की लाश है। हाँ डाल है पेचीदा, लेकिन अरे क्या हुआ? लेकिन सर बात क्या है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम हैजरत सूट पहन जाओ। जाओ जाओ। एक लेकिन डॉक्टर साहब आपने ये हमें हेलमेट सूट पहनने के लिए बोला क्यों है? कोई वजह होगी यार, तभी कहा है ना। अरे डॉक्टर वो तो हमको भी समझ में आ रही है कोई वजह है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बोला। अच्छा ठीक है, आप मन बताइए। तारीख जी आप ही बता दीजिए। अभिजीत, रवि का खून इस विक्की ने किया। मतलब ये खून विक्की? हाँ, क्योंकि रवि के चमड़े के कुछ अंग हमें विक्की के नाखूनों में से मिले। मगर सर इस सब से हजमत सूट का तो लेना देना है, क्योंकि इस विक्की के शरीर पे मुझे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। रेडियो एक्टिव पदार्थ? हाँ, थोड़ी कम मात्रा में, लेकिन है तो सही, इसलिए रिस्क लेना बिल्कुल ठीक है। सर मगर विक्की की मौत तो रोड एक्सीडेंट में हुई थी। जरूर इस विक्की ने मरने से पहले किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को छुआ है या उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन ये सब है क्या? पहले वो बोर्डिंग स्कूल, फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजा की एक्सीडेंट में मौत, और अब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ। इन तीनों चीजों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। और ये तीनों चीजें किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही हैं। निशा 2 महीने पहले एक ही दिन पे आए थे स्कूल में, और ये क्या अजय और शेखर भी ठीक उसी तारीख को नौकरी के लिए आए थे स्कूल में। साल के बीच में 4 टीचर एक साथ एक ही दिन की नौकरी पे क्यों लग गए? ये क्या चक्कर है? पहले स्कूल के 4 टीचर्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उनकी जगह पे ये 4 नए टीचर्स आए हैं, जिनमें शेखर भी है। रवि की मौत के बाद ये राजा इस बोर्डिंग स्कूल में टीचर बन के आने वाला था। ऐसा क्या खास है इस बोर्डिंग स्कूल में? अभी तक पता नहीं लगा कि ये विकी ने स्कूल के फोटोज अपने कमरे में क्यों रखे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्यों रवि सर के बदले राजा जैसे क्रिमिनल को स्कूल में टीचर बनाकर भेजना चाहता था। इतना ही नहीं, उसने तो रवि सर को भी मरवा दिया।
जरूर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कांड चल रहा है। कोई अनहोनी हो जाए उससे पहले मुझे पता लगाना होगा। और ऋषभ के चमचो लोग आजकल कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रहे। और हाँ, मैंने कल देर रात को इनको स्कूल के कंपाउंड में टहलते देखा था। अच्छा? हाँ। रात में स्कूल में टहलना तो रूल्स के खिलाफ है ना? और अपने रूम से बाहर रहना तो फाइन तो लेनी पड़ेगी। प्लीज भैया, हमें जाने दो। हमें गलत कभी नहीं करेंगे, प्रॉमिस। अरे ऐसे कैसे जाने दे? अगर गलती की है तो फाइन तो देनी पड़ेगी ना। तुम लोग हमको सारी पॉकेट मनी और टिफिन दोगे? चलो निकालो। हम सब लोग का टिफिन खा जाओगे तो तुम और भी मोटे हो जाओगे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे? अभी तो गया बच्चे। विक्रम छोड़ मुझे, आज तो मैं इसकी नाकी फोड़ दूंगा। विक्रम छोड़, मैं बोल रहा हूँ छोड़ विक्रम, आज तो मैं इसकी नाकी फोड़ूंगा। अरे विक्रम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अगर विक्रम का हाथ मेरे शोल्डर पे नहीं है, ये किसका हाथ है? मुकुंद सर, आप? हाँ बेटा, तो यंग मैन, प्रिंसिपल साहब ने छोटे बच्चों से फाइन लेने की ड्यूटी तुम्हें दी है? मुकुंद सर, ये हर छोटी छोटी बात पर हमसे हमारा टिफिन और पॉकेट मनी ले लेता है और हम पर दादागिरी भी करता है। बस क्या ऋषभ, तू मेरे छोटे भाई जैसे। सर चारों मेरे छोटे भाई जैसे। सर मैं मेरे छोटे भाई से मजाक भी नहीं कर सकता? कर सकते हो बेटा, बिल्कुल मजाक कर सकते हो, मगर ऐसा मजाक करते हुए फिर पकड़े जाओगे ना तो मुकुंद सर आपको बहुत पनिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मुकुंद सर। जय और विक्रम हमेशा हम पर दादागिरी करते थे। अच्छा वो आज आप आ गए, वरना। देखो बच्चों, वो चारों ध्यान से सुनो। मैं हमेशा हर जगह तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। तुम लोगों के हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। मगर मुकुंद सर, हम तो इतने छोटे हैं, हम जय और विक्रम को कैसे मना कर सकते हैं? मुझे पता है, जब आप छोटे थे स्कूल में आपके साथ कोई भी दादागिरी नहीं करता होगा। वो क्यों? क्योंकि आप इतने लंबे और ताकतवर हो। बेटा, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मन में ताकत होनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। लंबा चौड़ा ताकतवर होने से कुछ नहीं होता। क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? सर, आपके पास ऐसी तिल जैसी बॉडी कैसे है? मुझे भी बड़ा होकर आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। तब तो तुम्हें बहुत सारा दूध पीना होगा, और हेल्दी फूड खाना होगा, वो भी सही टाइम पर। और ये वीडियो गेम्स है ना, ये कम, और आउटडोर स्पोर्ट्स ज्यादा खेलना होगा। सर कुछ ही घंटों पहले इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सर इस आदमी की हालत बिल्कुल वैसे ही है जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के सामने आने से इंसान की होती है। तो फिर हो सकता है ये आदमी विकी के साथ था जब वो रेडियो एक्टिव चीज शहर में लेकर आया था। सर हो सकता है, ये आदमी एक ट्रक ड्राइवर है। हम इस आदमी से बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, टिल्लू नाम है मेरा। टिल्लू? हाँ साहब, और ये मुझे क्या हो रहा है साहब? मुझे ये बंद बॉक्स में क्यों रखा गया है साहब? देखो टिल्लू, तुम्हें कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो तुम्हारी वजह से दूसरों को भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें ऐसे रखा गया है। कौन सी बीमारी है साहब? घर पे मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं साहब। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना साहब? घबराओ मत टिल्लू, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं होते तुम अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी ये बीमारी उन्हें भी हो सकती है ना?
इसे पहचानते हो? हाँ साहब, 2 दिन पहले इनके लिए चेन्नई से मुंबई पार्सल लाया था साहब अपनी ट्रक में। क्या वो पार्सल इसी आदमी ने मंगवाया था तुमसे? नहीं साहब, वो किसी और ने कहा था साहब। वो फोन पे ऑर्डर आया था और पैसे भी एडवांस में मिल गए थे। एडवांस में पैसे मिले थे? हाँ साहब, वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे साहब। मैं ठीक हो जाऊंगा ना साहब? घबराओ मत, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके अकाउंट्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इसके बैंक से इसके अकाउंट के सारे डिटेल मंगवा लो, पता चल जाएगा इसके खाते में पैसे आए कहां से और किसने भेजे पैसे। उस रात बहुत बारिश हो रही थी, हमने पुलिस को भी बुलाया था और पुलिस ने पंचनामा भी बनाया था। उसमें यही रिपोर्ट लिखी थी कि भाई वो एक एक्सीडेंट था। और उन 4 टीचर्स की जगह पे इतनी जल्दी 4 नए टीचर्स भी मिल गए। तो हमारा स्कूल हिंदुस्तान का अव्वल नंबर का बोर्डिंग स्कूल है और यहाँ पे काम करना बतौर टीचर के हर टीचर का ख्वाब होता है। शेखर का भी। अब एक्चुअली शेखर का एक बहुत स्पेशल केस था। देखिए, अच्छे फिजिक्स टीचर मिलते कहाँ हैं, और एक्सीडेंट के दूसरे ही दिन शेखर ने फिजिक्स टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने खुद इंटरव्यू लिया था उसका। क्या ब्रिलियंट आदमी है। अरे टीचर नहीं, उसको साइंटिस्ट होना चाहिए, साइंटिस्ट। इतनी नॉलेज है उसके दिमाग में, और बेचारा कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त मैंने ये सोचा था कि शायद उसे काम की जरूरत होगी। उसे काम की नहीं, बस यहीं पर काम करने की बहुत जरूरत थी। ये शेखर मुझे बहुत खटक रहा है। हाँ सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सर, यहाँ स्कूल में एक फिजिक्स टीचर है। हाँ हाँ सर, शेखर नाम का सर। यह आदमी थोड़ा अजीब लगता है मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं आपको उसकी फोटो भेजता हूँ सर। ओके सर। या हाँ सर। ओह, तो मुकुल सर को शक है कि शेखर सर एक बुरे इंसान है। कुछ तो गड़बड़ है ऋषभ, और तुझे ही पता लगाना पड़ेगा कि ये चक्कर क्या है। गुड, वेरी गुड ऋषभ। यही सही मौका है शेखर सर का बैक चेक कर ले। अभी पता चल जाएगा कि मुकुंद सर का शक सही है कि नहीं। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? चोरी छिपे मेरा बैग क्यों चेक कर रहे हो? हाँ, वैसे कुछ खास पता तो नहीं चला अभी तक। जब से तुमने कहा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल, हेलो बेटा, हेलो हेलो, रेडियो एक्टिव मटेरियल शहर में लाया गया है, तब से मुझे चिंता हो रही है। हेलो। हाँ, एक मिनट अभी चलिए। ऋषभ बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हाँ? अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? अपने फेवरेट टीचर को भी नहीं बताओगे? शेखर ने तुम्हें मारा? बहुत बुरी तरह डांटा। वो क्यों? जब आप फोन पर बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात सुन ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी जासूस बन जाऊं और आपकी मदद करूं। तो तुमने क्या किया? मैं स्टाफ रूम में गया उनकी बैग चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और
बहुत डांटा। ऋषभ बेटा, किसी की बातें चोरी छुपे सुनना बुरी बात है, और किसी और के चीजों में ताक झाक करना उससे भी बुरी बात है, हैं? पर आप ऐसे रोक रहे हो, हैं? ये कैसे ने कहा अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इसका मतलब ऋषभ अनाथ है। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है सर, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। बेटा ये रोना धोना बंद करो, ओके? मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें अपने मम्मी पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मैं हूं ना? हाँ? और शेखर सर, मैं ऐसे समझा दूंगा कि वो आपके साथ इस तरह से बात ना करें, ठीक है? कि आप उन्हें एक मुक्का मारोगे? हर बार लड़ाई ठीक नहीं। प्रॉब्लम अगर बातों से सुलझाई जा सकती है तो अच्छी बात है, समझे? दया, भूल मत जाना कि तुम इस वक्त एक अंडरकवर ऑफिसर हो, एक खुफिया मिशन पर हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो कौन। शेखर सर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। बिजी हो? वो तो मैं देख रहा हूं, मगर आपने गलती की है। कैसी गलती? आपने एक अनाथ बच्चे को डांटा है। अनाथ बच्चा? ऋषभ को। देखिए, ऋषभ ने गलती की थी इसलिए मैंने उसे डांटा था, और वो गलती आपने करवाई है। मैंने उससे गलती करवाई? जी हाँ, एक छोटे बच्चे से इस उम्र में ताकझाक करने को कहना, उसे जासूसी करने को कहना, ये गलत नहीं तो और क्या है? बात क्या है मिस्टर शेखर? ऋषभ मेरा बैग चेक कर रहा था, पता है आपको? क्या मुकुंद सर, आपने ऋषभ को शेखर सर का बैग चेक करने को कहा था? शेखर सर कोई चोर है क्या? अरे कल ही आपने यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया और आते ही ये क्या कर रहे हैं? अरे ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऋषभ को शेखर जी का बैग चेक करवाने के लिए नहीं कहा था। एक तो मासूम बच्चे को आपने डांटा, वो ऊपर से इल्जाम लगा रहे मुझ पे आप। देखिए मिस्टर मुकुंद, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, और आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। बेटा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू कोई टीचर वीचर नहीं है। अब तू देख कैसे मैं हर वक्त तुझ पर नजर रखता हूँ। बस एक गलती करोगे और तुम्हारा खेल खत्म। शेखर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, भविष्य में बच्चों को डांटना नहीं, वरना क्लास लेना मुझे भी आता है। मुझे लगता है हमें प्रिंसिपल सर को इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। सर, उस ट्रक ड्राइवर का बैंक अकाउंट चेक किया हमने, उसके अकाउंट में जिसने भी पैसे डाले थे उसका पता चल गया। ये वही आदमी है जिसने रेडियो एक्टिव चीज चेन्नई से मुंबई लाई थी। किसका अकाउंट? फर्जी अकाउंट है सर, विदेशी है। विदेशी अकाउंट? हाँ सर, इस विदेशी अकाउंट से 5 करोड़ रुपए बिल्ला के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। बिल्ला वो कॉन्टैक्ट किलर है ना कोई? हाँ सर। इस वक्त तो तुम्हारे मुकुंद सर भी आनी है तुम्हें बचाने के लिए। अब क्या करोगे ऋषभ? अरे मुकुंद सर इसके क्लास टीचर ही नहीं, इसके तो पापा जैसे ही है। मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, क्या ड्रामा चला था बच्चे और उनके नए पापा के बीच। हाँ, तुमने सही कहा, सिर्फ मुकुंद सर ही नहीं, स्कूल के सारे टीचर मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, क्योंकि मैं उन्हें प्यार करता हूँ और वो मुझे। चुप करो अपनी बकवास, कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ओ, डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों की कंप्लेंट मैं स्कूल वाले मम्मी पापा से कर दी ना, तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा जो से बहुत दूर रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे मम्मी पापा
तुम दोनों को क्लास के बाहर मुर्गा बना देंगे। अब इतना सोच काहे को रहा है? मारना रानी, कर गेम ओवर, उसके बाद तो जश्न मनेगा यहाँ। जश्न जरूर मनाया जाएगा, मगर यहाँ नहीं, कहीं और। कौन है? तेरा बाप, सीआईडी। सीआईडी? पतली गली से भागना बेकार है बच्चू, चल। हट। बिल्ला कौन है तुम में से? कौन है बिल्ला? बिल्ला को पकड़ना इतना आसान नहीं, वो तुम्हारी आंखों के सामने छू मंतर हो गया। कहाँ है बिल्ला? नहीं बोलूंगा। बोलने तो मार दूंगा। बताता हूँ, उसे ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल से किसी को किडनैप का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो अभी भी अपने 4 आदमी के साथ यहाँ से निकला है। My God. इसका मतलब बिल्ला अपने साथियों के साथ ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल गया है। तेरा वहां पे अकेला है, हमें फौरन जाना होगा। ऋषभ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम उन बच्चों से डरे नहीं, हाँ? और निडर होकर उनका सामना किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप ऐसे ही हमेशा निडर रहना। और बच्चों, प्रॉमिस करो कि अन्याय का डट कर सामना करोगे। गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और आज हम इस क्लास में कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम इस क्लास में गेम खेलेंगे। एक मिनट, अभिजीत का एक मिनट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब क्या बिल्ला को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस बोर्डिंग स्कूल से किसी को किडनैप करने के लिए? लेकिन किसे? 4 गुंडे भेजे गए। अभिजीत ने कहा कि वो गुंडे यहां पर आ रहे हैं। मुझे इन बच्चों को किसी भी हाल में बचाना होगा। ऋषभ बेटा, यहां आ जाओ। ऋषभ हमारे क्लास का मॉनिटर है, हाँ? तो अब बच्चों, आप लोग बेंच के नीचे छुप जाओ। हाँ, ये हमारा गेम है, आराम से सुन लो। और जब तक मैं ना कहूं या कोई टीचर जिसे आप जानते हैं वो आके ना कहें बेंच से बाहर निकलने के लिए, सब अंदर ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। गुड, एंड द गेम स्टार्ट नाउ। वो बहुत ही बदतमीज इंसान है। मिस्टर मुकुंद? उन्होंने ऋषभ को शेखर सर पर जासूसी करने के लिए कहा। जासूसी? और तो और उनकी गैर हाजिरी में उनकी बैग की तलाशी लेने के लिए भी कहा। बैग तलाश करो? माफ करना, ये दरवाजा अंदर से बंद करना। बाहर मच्छरों के लिए धुआं छोड़ रहे हैं, बच्चों को तकलीफ होगी। थैंक यू, थैंक यू। चलो शेखर सर से ही पूछते हैं, चलो।
चुप! कोई शोर नहीं मचाएगा, वरना तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी। और किसी को मुंह पर उंगली रखने के लिए नहीं कहूंगा, पूरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक्सक्यूज मी, लगता है कि आप गलत एड्रेस पे आ गए। एक्चुअली ये बच्चे लोग का स्कूल है, स्कूल। बैंक तो बाजू में है, बाजू में। हमें सब पता है। वो ये दरवाजा अंदर से बंद करना, ये धुआं छोड़ रहे मच्छरों के लिए बच्चों को तकलीफ है ना। थैंक यू। तुम चलो जरा जल्दी। अगर तुम चाहती हो कि तुम सब जिंदा रहो तो चुपचाप जाओ, D3 के ऋषभ नाम के लड़के को तुरंत यहाँ लेकर आओ, फटाफट। और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, मैं उड़ा दूंगा उसे। मैंने सब क्लासरूम के टीचर्स को क्लासरूम के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए कह दिया है। हाँ, मैं भी अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ जल्दी पहुंचो, इस बिल्ला को दबोच कर ही रहेंगे इस बार। निशा मैम, आप ऋषभ को कहाँ लेके जा रही? मुकुल सर, निशा मैम को बोलिए ना, हम तो बस गेम खेल रहे थे कि मुझे जबरदस्ती प्रिंसिपल सर के पास लेके जा रही है। निशा मैडम, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, बस प्रिंसिपल सर के कैबिन में ले जा रहे हो ऋषभ को, उनको कुछ बात करनी है। ये आपको पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? वहीं रुक जाइए, मुझे जाने दीजिए। ये गन आपके पास कहां से आई? आई एम सॉरी मुकुंद सर, पर कुछ खतरनाक गुंडे प्रिंसिपल के कैबिन में घुसे हैं और उन्होंने कहा है अगर मैं ऋषभ को लेकर वहां नहीं पहुंची तो सभी टीचर को मार डालेंगे। निशा जी, मेरी बात सुनिए, ये गन मुझे दीजिए, ये गन मुझे दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मुझे मजबूर है आप पर गोली चलानी पड़ेगी। आप गन यहाँ दीजिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।